बिहार के कई गांवों में शादियां होती हैं, ढोल बजते हैं, बेटियां विदा होती हैं। लेकिन बसही गांव में एक ऐसा घर था जहां शादी के बाद खुशियां नहीं, सिर्फ चिताएं जलती थी। लोग कहते थे किस्मत खराब थी, लेकिन अगर किस्मत ही वजह थी तो फिर सिर्फ दुल्हनें ही क्यों मरती थी। बसही कोई अनजान गांव नहीं था, खेतों से घिरा, कच्ची सड़कों वाला सीधा साधा जीवन। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना 2 मंजिला मकान था। पीली पड़ चुकी दीवारें, लोहे का भारी फाटक और खिड़कियां जो दिन में भी बंद रहती थी। उस घर को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो घर लोगों को देख रहा हो। घर के मालिक थे रघुनाथ मिश्रा, ऊपर से शांत, नीचे से सख्त। उनके साथ रहता था उनका बेटा अमित मिश्रा। अमित ज्यादा बोलता नहीं था, हमेशा झुकी नजरें, मनु किसी अपराध का बोझ ढो रहा हो। पहली शादी पर किसी को शक नहीं हुआ। नई दुल्हन आई, घर में हंसी गूंजी। 4 महीने बाद एक सुबह खबर फैली, दुल्हन मर गई। कहा गया जहर खा लिया। लड़की के मायके वालों ने रोना धोना किया, लेकिन सबूत नहीं था। मामला दब गया। दूसरी शादी हुई, इस बार भी वही कहानी। कुछ महीनों बाद बाथरूम में लटकी लाश। तीसरी दुल्हन नींद में मरी। डॉक्टर ने लिखा दिल का दौरा। यहीं से गांव में फुसफुसाहट शुरू हुई। अजीब नहीं है, तीनों दुल्हनें एक एक करके मर गईं, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोला। चौथी दुल्हन की मौत तेज बुखार से बताई गई। 5वीं गैस लीक। अब गांव डरने लगा था। लोग रास्ता बदल लेते। रात में उस घर के सामने कोई रुकता नहीं। औरतें बेटियों को उस घर का नाम तक नहीं लेने देती। 7वीं दुल्हन अंजलि। अंजलि पढ़ी लिखी थी, शहर में पली बड़ी। शादी से पहले जब उसने बसही के लोगों से उस घर के बारे में पूछा तो सब चुप हो गए। उस चुप्पी में अंजलि ने सबसे ज्यादा डर महसूस किया। फिर भी वो उस घर में आई। पहली रात, अजीब एहसास। शादी की पहली रात अंजलि सो नहीं पाई। घर की दीवारें मानो फुसफुसा रही थी। रात के सन्नाटे में कभी रसोई से आवाज आती, कभी किसी के चलने की। और सबसे अजीब बात, एक कमरा जिस पर हमेशा ताला लगा रहता। रघुनाथ मिश्रा, शांत चेहरा, गहरी साजिश। रघुनाथ मिश्रा हर समय शांत रहते, लेकिन उनकी आंखें कुछ छुपा रही थीं। अंजलि ने देखा वे अक्सर उस बंद कमरे में जाते और घंटों बाहर नहीं निकलते। शक गहराता है। दिन में घर सामान्य लगता, लेकिन रात में घर बदल जाता। अंजलि को लगने लगा कि ये घर जिंदा है और वो उसकी परीक्षा ले रहा है। वो रात जब सच सामने आया, एक रात जब अमित घर पर नहीं था, अंजलि ने उस कमरे की चाबी ढूंढी। दरवाजा खुला और जो उसने देखा उसने उसकी रूह हिला दी। मौत का कमरा। कमरे में पुरानी दुल्हनों के कपड़े, टूटे कंगन, खून के धब्बे और एक डायरी। डायरी के पन्ने किसी राक्षस की सोच बताते थे। शादी सबसे आसान तरीका है, कोई शक नहीं करता। लाश जल्दी जला दी जाती है। सच, अवैध अंग व्यापार। रघुनाथ मिश्रा एक अवैध मेडिकल गिरोह से जुड़ा था। दुल्हनों को धीरे धीरे दवाइयों से कमजोर किया जाता, फिर उनके अंग निकाल लिए जाते। मौत को स्वाभाविक दिखाया जाता। अंतिम सामना। अंजलि ने सबूत इकट्ठा किए। पुलिस आई, घर सील हुआ। रघुनाथ मिश्रा गिरफ्तार हुआ। गांव ने राहत की सांस ली। अंतिम ट्विस्ट, अधूरी सच्चाई। जेल जाते समय रघुनाथ ने सिर्फ इतना कहा, मैं अकेला नहीं था। और उसी दिन अंजलि समझ गई,
ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं थी। अंतिम पंक्तियां। कुछ घर दीवारों से नहीं, राजों से बने होते हैं, और कुछ शादियां रिश्ते नहीं, मौत का समझौता होती हैं।